गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आइए आज विचार करते हैं आने वाले भगवान शिव के सबसे पवित्र पर्वों में से एक महाशिवरात्रि, जो कि प्रायः शिव प्रेमियों के लिए आनंददायक एवं कामना पूर्ति का सबसे उत्तम पर्व और दिनों में से एक। यह पर्व इस वर्ष 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी महापर्व के बारे में, इसके सही मुहूर्त के बारे में और इस पे किए जाने वाले व्रत, पूजन, जप, अभिषेक आदि के लाभ और विशेष कामना पूर्ति आदि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। कारण शिवरात्रि का पर्व कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि मासिक तौर पे प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को यह पर्व विशेष महत्व रखता है और महाशिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके बारे में साधारण सभी लोग जानते हैं कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का शुभ विवाह हुआ था, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों के मतानुसार इसी दिन भगवान अपने निराकार रूप को त्याग कर अपने साकार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे या पूजन प्रारंभ हुआ था। यह वही दिन है। इस कारण से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अपने सनातन धर्म में 3 रात्रियों का विशेष महत्व है। सप्तशती के प्रथम अध्याय में इसका वर्णन है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा, तुम श्रीस्तुम ईश्वरिस्तुम हिस्त्रम बुद्धिर्बोध लक्षणा। यह प्रमुख 3 रात्रियां व्यक्ति के, चाहे श्री की कामना हो, बुद्धि की कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। यह 3 रात्रि महाअष्टमी, दीपावली की रात्रि और महाशिवरात्रि की रात्रि, ये तीनों रात्रियों का विशेष महत्व है कामना पूर्ति के लिए। और ज्यादातर लोग जानते भी हैं और इस व्रत को करते भी हैं। महाशिवरात्रि में जो सबसे ज्यादा महत्वदायी है वह है रात्रि का जागरण, या ये कहे कि ये तीनों रात्रियों में सबसे ज्यादा महत्व है तो रात्रि का जागरण। 3 रात्रियों में 2 रात्रियां, एक भगवती लक्ष्मी जो कि दीपावली का, और एक महाअष्टमी जो कि भगवती दुर्गा, और महाशिवरात्रि भगवान शिव के निमित्तिक है। अब जानते हैं क्या कुछ ऐसा करे जिससे सरलता से, सहजता से अपनी कामना की पूर्ति हो और अपने जीवन में मनोवांछित कामों को या कार्यों को पूरा किया जा सके। सर्वविदित है कि सभी देवताओं को अलग अलग चीजें पसंद है। नमस्कार प्रिय भानो जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मण मधुर प्रिय। इसके अनुसार भगवान सूर्य को अगर प्रसन्न करना हो
तो सबसे ज्यादा प्रिय उनको है नमस्कार। जलधारा शिवप्रिय, भगवान भोलेनाथ के यहाँ चूंकि चर्चा है तो सबसे ज्यादा अगर उनको पसंद है तो जल का धार अर्थात अभिषेक। शिवरात्रि में चतुर्थ प्रहर पूजन का भी विधान है, लेकिन सामान्य गृहस्थी जीवन जीने वाले या समय के अभाव होने के कारण चतुर्थ प्रहर पूजन आदि करना सबके बस की बात नहीं या संभव नहीं। शिवरात्रि पे अलग अलग प्रहर जो कि रात्रि के 4 प्रहर होते हैं उसमें पूजन का विशेष विधान है। इस दिन अलग अलग जगहों पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह का उत्सव मनाया जाता है और अपने अपने लोक परंपरा अनुसार भी पूजन आदि करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ क्या किया जाए जो व्यक्ति सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे उपायों में अपने जीवन को उन्नतिशाली बना सके। तो ऐसा ही कुछ उपाय जानते हैं आज इस चर्चा में। सबसे पहले कामना के अनुसार व्यक्ति को रात्रि का जागरण के साथ साथ भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति चाहते हैं तो रात्रि भर जागरण करके उनके मंत्रों का जो भी आप पंचाक्षर का भी जप कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर का पाठ भी कर सकते हैं या जो भी आपको सहजता से प्राप्त हो जाए या आपको सुगम हो। यदि आप किसी कामना से इनकी पूजा करना चाहते हैं तो अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग पूजन है, अभिषेक है। लेकिन सामान्य तौर से सबसे सरल, सहज और सटीक उपाय है बिल्वार्चन, तुलसी मंजरी का अर्चन, सफेद अक्षतों से अर्चन, जो कि सहज है, सरल है और सहजता से प्राप्त हो जाता है। सादा अक्षत आप उनके नामों से 108, 1008 या नमः शिवाय बोल करके भी आप अगर चढ़ाते हैं, चाहे वो बिल्व हो, सादा अक्षत हो। सादा अक्षत बार बार कहने का मतलब है रंगा हुआ चावल ना हो, सफेद चावल हो। इसके अलावा धन शांति के लिए मधु, गन्ने का रस, इनसे अभिषेक विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति आदि के लिए और संतान आदि प्राप्ति के लिए देसी गाय के दूध का अभिषेक। यदि आप किसी प्रकार के रोग आदि से पीड़ित हैं तो देसी घी का अभिषेक या उनका मर्दन कर सकते हैं, मंजन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में निरंतर सुख और शांति हो तो सिर्फ आप शिव महिमा स्तोत्र का पाठ स्वयं करें या ब्राह्मणों से करा सकते हैं और निरंतर रात्रि पर्यंत किसी भी विशेष मंत्र या अभिषेक या अर्चन आदि को अवश्य प्रहर अनुसार, एक प्रहर का 1, 2 प्रहर का 2, इस प्रकार से पूजन आप करें, जिससे आपको विशेष लाभ होगा और इसका प्रभाव सिर्फ इसी जीवन में नहीं, आने वाले या आपके जो संतान आदि है उस पर भी होगा। क्योंकि शिवरात्रि का महत्व और पर्वों की अपेक्षा और दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप अपना विवरण अनुसार, अपने राशि के अनुसार जानने के लिए कि किस राशि को क्या करना चाहिए आप बता सकते हैं, जिस कारण से आपको उत्तर दिया जा सके। जय गुरुदेव।